तो संभल को लेकर सियासी घमासान जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने संभल को लेकर सरकार को घेरा है तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। जेपीसी के सामने संभल पे अपनी बात कहिए, समय मांगिए, आपको इस बोलने का अवसर मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। आप तो बोलने के लिए तैयारी नहीं है बहस करने के लिए। सवाल ये है, बहस से कोई नहीं भागता है, सरकार नहीं भागती, आप बहस नहीं करते। तो हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, एक के बाद एक तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो कल से थोड़ी सी विपरीत जरूर है, क्योंकि अब तक नजर आ रहा था कि पुलिस पर ही हमला कर रहे थे उपद्रवी। अब तो नजर आ रहा है कि घरों को नुकसान पहुंचाया गया, वाहनों को नुकसान पहुंचा गया, आगजनी की गई बड़ी स्तर पर। और पे कहा था कि 3 गुट थे वहां पर जो लगातार पथराव भी कर रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे। तो जब पत्थर जाता है तो वो किसी का ना तो घर देखता है, ना ये देखता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम। वो लगातार एक दूसरे पर पथराव और गोलीजनी के अंदर जो भी सामने आ रहा था उसको टारगेट हो रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, प्रशासन का अधिकारी हो या इसके अलावा जो आम जनता वहां की हो। इसी वजह से वहां जो लोकल साइड में जो गाड़ियां लोकल लोगों की थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो घर थे उनमें भी तोड़फोड़ हुई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो उपद्रव हुआ उसमें पुलिस प्रशासन के अलावा जो लोकल रहने वाले लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है और धीरे धीरे जो एप्लीकेशन है वो थानों पर पहुंचने लगी है। इस पूरे मामले में अब तक 7 FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, जिनमें से जो सांसद हैं संभल के वर्ग उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ, सोहेल इकबाल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है, नेम्ड FIR उनके खिलाफ हुई है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो स्थिति है कल से बेहतर है। लेकिन एक और अपडेट आपको दे दें, पहले जो इंटरनेट सेवाएं थी वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब और इसको बढ़ा दिया गया है 24 घंटे आगे, यानी टोटल 48 घंटे के लिए अब इंटरनेट सेवाएं जो संभल का कस्बा है इसमें बंद रहेंगी। इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी IT सेल के द्वारा, संभल के द्वारा, और उसमें तमाम ऐसे मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश। ठीक है हिमांशु, अब बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट के लिए। इस बीच जियाउर रहमान बर्क, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको वो सुनवा देते हैं। DM और SP ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, ज़बरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।